स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर राकेश सर। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए इसमें बताया गया है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का मतलब आपको बिजी रहना किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, लेकिन इन एक्टिविटीज में आपको प्रॉफिट कमाना पड़ता है। अब अगर हम कोई टेलीविज़न देखें या कंप्यूटर गेम खेलें, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो यह पर्पस हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो यह पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस को बोला गया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको जोड़ा गया प्रोडक्शन के साथ, परचेज के साथ, सेल के साथ, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसको करा गया, गुड्स एंड सर्विसेज। मेन एम है यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है बिजनेस। तो इसलिए अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एक रिवॉर्ड बनता है बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए। तो इसलिए बिजनेस में सम टोटल आ जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनको कनेक्ट करा गया मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ट्रेडिंग के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, बैंकिंग के साथ, इंश्योरेंस के साथ, वेयरहाउसिंग के साथ और एडवर्टाइजमेंट के साथ। लेकिन मेन मकसद यही है कि इनका यूज करके हम प्रॉफिट कमाएं, तभी इसको बिजनेस बोला गया है। ठीक है, फिर डेफिनेशंस एलएच हैने की क्या है। बिजनेस को बोला गया वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिसका डायरेक्शन करा गया है एक्वायरिंग वेल्थ के लिए, लेकिन वेल्थ कैसे, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन किसका, गुड्स का। ये है पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आप कर लेंगे व्हीलर्स की। कहता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज बनाया गया है, ऑपरेटर चलाया गया है और इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करी जाती है सोसाइटी को, लेकिन मेन मोटिव यही है प्राइवेट गेन के लिए। देखो इसी टॉपिक में मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप कॉपी पे लिखोगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस लिखना है, नंबर 2 पे आपने बिजनेस रेफर ऑल दो इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेकर अंडरटेकन इन प्रॉफिट, और थर्ड नंबर पे डेफिनेशन देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। फिर आ जाओ कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहले नंबर पे ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना और गुजारा करना। दूसरा है प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें क्या बताया, बिजनेस जहाँ तो प्रोड्यूस करेगी, जहाँ खरीदेगी गुड्स या सर्विसेज, और किसके लिए खरीदी जाएगी, कस्टमर के लिए। और ये गुड्स कंज्यूमर गुड भी हो सकते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है सेल, लेकिन एक्सचेंज किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। और सेल या एक्सचेंज होता है, इसके बदले में प्राइस पे करा जाता है, और यही बेसिक फीचर बनता है बिजनेस का। फोर्थ, डील। डील किस में करना, गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कैसे, रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करते हैं ये तभी बिजनेस बनता है, अगर इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करा जाएगा। और अगर एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन पैदा होती है तो ये बिजनेस कंसीडर नहीं करा जाता है। जैसे हमने ओल्ड कार को सेल करा, उसके बदले में नई कार खरीदी, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगर वही ओल्ड कार प्रॉफिट में बेचते हैं, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस नहीं है। लेकिन एक बंदा डीलर है, इसका काम है परचेज प्लस सेल, कार का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तभी इसको बिजनेस बोला जाएगा। फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग। मेन पर्पस है बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट कमाना। मेन होप जो है प्रॉफिट का, यही लोगों को बिजनेस में लाता है। और याद रखना, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। फिर नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का कि जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है, इसके बदले में जो हमें जो रिटर्न मिलेगा, उस पैसे लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट मिलेगा, ये पक्का नहीं है। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि कितना प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास सर्टिनिटी नहीं है कि कब तक प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अनसर्टिनिटी इसकी बनी रहती है। तो कोशिश बिजनेसमैन जितनी भी करें, लेकिन अनसर्टिनिटी रहेगी। फिर सेवंथ आएगा एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट जो है रिस्क का, ये बिजनेस में बना रहता है। रिस्क मतलब अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब कि जो जिस काम के लिए हमने जो बिजनेस करा है,
इसमें हमें रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी बन सकती है प्रॉफिट भी हो, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपका बिजनेस का ये टॉपिक खत्म होता है। उसके साथ दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन को बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप का नॉलेज होना चाहिए और स्किल हमारे पास जबरदस्त होना चाहिए, जिससे हम यूज करके हम अर्न करें फीस। तो इसलिए प्रोफेशन को एक ऐसा ऑक्यूपेशन बोला गया है, यहाँ पे हमने पर्सनल सर्विसेज देना है लेकिन स्पेशलाइज नेचर, और उसके बदले में फीस कमाई जाती है। जैसे एक्सपर्ट एडवोकेट हो गया, एक्सपर्ट सीए हो गया अपने प्रोफेशन में, और जो डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो किस में आती है? प्रोफेशन में आती है। फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। पहले आ जाता है इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है? एक बंदा जो पर्टिकुलर प्रोफेशन में आ रहा है उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और साथ साथ में उसको ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए जब उस प्रोफेशन में वो आएगा। जहाँ तो उसको बोला गया प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। अब अगर किसी पर्सन के पास उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं है, वो डिग्री नहीं है, तो वो उस प्रोफेशन में नहीं आ सकते। फिर सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सॉरी स्टूडेंट, हर एक प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्ट एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि एंट्री के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, जहाँ वो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई भी इंसान जब प्रोफेशन में आता है तो वो एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर एक लॉयर के प्रोफेशन में नहीं जा सकता है, अगर डॉक्टर आना है तो उसको नीट क्लियर करना पड़ेगा, अगर लॉयर है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी वो उसमें आ सकता है। तो भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसीलिए इसको बोला गया है। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। कहते हैं अलग अलग प्रोफेशन के लिए खुद की प्रोफेशनल बॉडीज होती है, यही बताते हैं कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस चीज़ की मेंबरशिप लेने के लिए, और जिससे उनका जो वर्किंग है वो रेगुलेट करा जाए। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए। एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और सीए बनने के लिए ICAI से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर फोर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। कहता है हर एक प्रोफेशनल बॉडी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके मेंबर्स के लिए, और कोड ऑफ कंडक्ट ही बताता है वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशन क्या है जो प्रोफेशन के साथ जोड़े गए। इसमें आपकी ये इंटीग्रिटी है, ठीक है, आपकी मेहनत, आपकी वफादारी, आपके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कैपेसिटी, ये सारी की सारी कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड करी गई है। और जितने भी जो मेंबर है इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। और फिफ्थ है सर्विस मोटिव, और बेसिक मोटिव है प्रोफेशनल का कि जितने भी जो क्लाइंट्स है इनके सर्व करना है, लेकिन कैसे? पूरी मन से। जैसे एक डॉक्टर है, इसकी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट की हेल्प करे जितनी जल्दी वो ठीक हो जाए। सिक्स है नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को। जैसे वकील है, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कंसल्ट करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट को इस चीज़ को करने के लिए। फिर है प्रोफेशनल फीस। अब प्रोफेशन में क्या होता है, जहाँ पे फीस को चार्ज करा जाता है सर्विसेज को देने के लिए। अब जो जितने भी इकोनॉमिक जो कंसिडरेशंस हैं, ठीक है, ये काम नहीं कर पाएगी अगर सर्विसेज दी आपने फीस नहीं पे करी है, ठीक है, तो फीस भी आप पे करोगे। अब जैसे डॉक्टर है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब प्रेफरेंस यही रहते हैं कि अपना ये काम पूरा करें और उसके बदले में इसको फीस पे करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ इंडिया, कौन कौन सी होती हैं? तो मेडिकल के लिए जैसे ऑलरेडी बताया है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेशनल बॉडी है। लीगल के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए। अकाउंटेंसी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जिसको ICAI भी बोलते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरशिप प्रोफेशन में बच्चा जाएगा तो उसको प्रोफेशनल बॉडी जो एसोसिएशन रजिस्टर करते हुए है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर कॉस्ट अकाउंटेंसी में जाना है तो उसको रजिस्टर करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहां तक आपका प्रोफेशन का भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है।
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जितने भी मैंने मार्क्स करवाए हैं, ठीक है, ग्रीन पेन से, तो उनको आप स्टडी करोगे